सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूकमाटी में 10 दिन का गैप होने के बाद अब पुनः अपन चलते हैं। प्रकरण चल रहा है मछली का, जो कि मछली शल्यखना की प्रार्थना करती है और धरती माँ उसको संदेश देती है, कह रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि शल्यखना कहते किसे हैं, तो अच्छी तरह से शरीर को, काय को और कषाय को क्रश करते जाना ही शल्यखना है। रत्नत्रय की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना शल्यखना है। जैसे किसी के मकान में आग लग गई हो तो वह व्यक्ति कुछ नहीं बचा पाता है, तो अपनी आवश्यक तिजोरी को और खुद को बाहर निकाल लेता है। अपने धन को बाहर निकालने का प्रयास करता है, स्वयं को अपने आप को बचा लेता है। फिर मकान जल जाना हो तो जल देने देता है। इसी प्रकार से शरीर में जब मृत्यु रूपी, बुढ़ापा रूपी, रोग रूपी आग लग जाती है तब वह साधक इस शरीर को छोड़ करके रत्नत्रय की संपदा आत्मा की जो है उससे बचा लेता है, बाकी सब जल जाने देता है। यह कहलाते हैं शल्यखना। अपने शरीर को मकान समझ करके छोड़ देता है, आत्मा की जो संपदा है उसको प्राप्त कर लेता है। हम यूँ भी समझ सकते हैं दूसरा उदाहरण, जब कोई ट्रक ड्राइवर होता है, ट्रक चलाता है, तो उससे आगे ऐसा लगता है कि अब तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, अब बचने वाला है नहीं, एक्सीडेंट से हम गाड़ी को बचा नहीं सकते, जो गाड़ी में भरा माल वो भी नहीं बचा सकते, तो ये क्या करता है, कुशलता से गाड़ी से कूद जाता है। बाहर जब वह कूद जाता है तब क्या होता है, वह बच जाता है और गाड़ी का जैसा होना तो हो जाता है। इसी प्रकार से जो आत्म साधना में लीन रहते हैं, ऐसे मुनि लोग अपने आत्म संपदा को बचा लेते हैं और इस शरीर का मृत्यु के साथ एक्सीडेंट होता है, हो जाता है, शरीर छूट जाता है, वो अपनी आत्म संपदा की सुरक्षा करते हैं। अपने व्रतों की, अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए वह कूद जाते हैं, अर्थात शरीर से बाहर आ जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। तो एक्सीडेंट स्वयं का होने से बच जाता है, शरीर का तो होना ही है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे ही मृत्यु हमें दुर्गति की दुर्घटना से बचा लेती है और सदगति की जिंदगी प्रदान कर देती है। आगे कहा जा रहा है कि देखो, कभी भी मिलानमुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये शरीर छूटता है, तो कभी आपके मन में ऐसा ना आए कि सब छूट रहा है, और कभी भी आप ज़्यादा खुश नहीं होना। क्यों? क्योंकि सुख दुख दोनों अभिशाप हैं। कैसे? हमें ना तो हर्ष मनाना है न दुख मनाना है, समता परिणाम रखना है।
जैसा हो रहा है मात्र देखते जाना है। संलिखना में कुछ करना ही नहीं पड़ता, संलिखना में देखना पड़ता है जो हो रहा है। कोई इच्छा नहीं, न जीने की न मरने की कोई इच्छा नहीं। जो शत्रुजन हैं, परिवारजन हैं, उन सब से क्या किया जाता है? क्षमा याचना कर ली जाती सब जीवों से। किसी से राग नहीं रखा जाता, किसी से द्वेष नहीं रखा जाता। कोई हो यदि अपन से शत्रु तो उसको संतुष्ट कर दिया जाता है। धर्मात्मा साथ में रहते, धर्मात्माओं से अपन धर्म का उपदेश सुनते रहते, धर्म का उपदेश सुनने के साथ साथ ये रहता है गाफिल नहीं होना चाहिए, ये भावना वहाँ पर रहती है। कोई न कोई आकर के हमें समझाता रहे और आगामी काल में हमें कोई सुख मिले ऐसे भी आकांक्षा नहीं करना चाहिए। और जो पहले भोग भोगे हैं उनका भी स्मरण नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें ध्यान रखने की योग रहती है। तो वहीं पर ये बातें सारी समझाई जा रही हैं, कहीं जा रही हैं कि इन चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना है। क्यों करना है? क्योंकि संलिखना के अतिचार होते हैं, उन अतिचारों से आपको बचना है। 5 अतिचार बताए संलिखना के। जीवित आशंसा, समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा नहीं रखना। तो कई बार ऐसा होता असाध्य रोग रहता है और लास्ट में उपवास करते हैं, छाछ पानी पीते हैं तो रोग ठीक होने लगता है। तो एक नियम है, जब कभी आप उपवास करेंगे, एक आसन करेंगे, अकेला पानी लेंगे तो आपके शरीर की विकृतियाँ दूर होंगी, आप स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होंगी तो आपका आगे जीने की इच्छा रह सकती है। इसलिए वहाँ पर कहा जा रहा है जीने की इच्छा नहीं करना। मरणाशंसा, संलिखना के समय खूब वेदना होती है, ऐसा लगता है अब कब तक सहन करें, कब तक सहन करें, तो जल्दी शरीर छूट जाए, ऐसे ही भाव नहीं करना उस समय संलिखना के समय। जैसा हो रहा है वैसा होने दो, चलने दो। फिर इसके बाद आता है मित्रानुराग। कोई पूर्व का मित्र रहा, उससे अनुराग नहीं रखना। एक बार की बात है, एक दादाजी थे, प्रतिमाधारी थे। उस समय हमारा चातुर्मास राहतगढ़ में चल रहा था। वो आए, संलिखना की भावना की, राजा बेलहरा के रहने वाले थे। उनकी श्रीमती भी साथ में थी, वो भी प्रतिमाधारी थी। उन्होंने कहा हमारे जी में संलिखना करना है। हमने कहा संलिखना तो ठीक बात है आपका। बोले महाराज जी बस उपवास में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ में सब कर सकते हैं। अभ्यास है उनका सब चीज़ों का, एक आसन है ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा मात्र एक चीज़ याद रखो कि जो कठिन चीज़ होती है, आपको किसी परिवार के लोगों से स्नेह तो नहीं है, राग तो नहीं है, कोई विकल्प तो नहीं है अभी, क्योंकि विकल्प के साथ संलिखना नहीं होती। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ी नातन का विकल्प है, उसकी शादी आदि हो जाए। हमने कहा पहले ये छोड़ो, उपवास बाद में करना, पहले ये मित्रानुराग या परिवार का जो भी है वो सारा का सारा छोड़ दो, राग भाव। उन्होंने कहा महाराज आज से हम सबका त्याग करते हैं। समझ में आ रहा आपको? ये सब चीज़ें पहले ज़रूरी हैं। राग द्वेष का त्याग, सबसे क्षमा याचना, किसी से बैर विरोध आदि नहीं रखना। इसलिए अभी से शुरू कर दो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी से बैर विरोध रखो ही नहीं, किसी से ज़्यादा अनुराग रखो ही नहीं। सुखानुबंध, पूर्व भाव में जो आपने अनुभव किया है, सुख स्त्री है, पुत्र है, वैभव है आदि, ऐसे इस सब को जो हमने आपने पहले भोगा है उसको स्मरण नहीं करना। और निदानबंध, आगामी काल में हमें स्वर्ग मिले, संलिखना से भोगोपभोगी सामग्री मिले, चक्रवर्ती का पद मिले, ये पद मिले आदि नहीं चाहे करना, बल्कि संलिखना जो हम कर रहे हैं वो रत्नत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारे रत्नत्र जो हमने धरा पाला है वो जीवन भर अच्छे से पल जाए, ये भावना रखना। वातानुकूलता हो या ना, प्रश्न नंबर 87 है। वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। देखने से दिखता है समता की आँखों से, लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभ भाला। यहाँ पर दो पंक्तियाँ एक सी लग रही हैं, वातानुकूलता हो या ना हो और वातानुकूलता हो या ना हो।
वातानुकूल माने वातावरण, बाहर का वातावरण आपका अनुकूल हो या ना हो सकता है गर्मी का समय हो, क्योंकि सबसे कठिन कहाँ होती सल लिखना, गर्मी के समय। सर्दी के समय भी रहती है, सबसे अच्छी सल लिखना रहती है तो चातुर्मास के इधर न सर्दी रहती ना गर्मी रहती। तो वातानुकूल हो या ना हो और बात अनुकूल हो या ना हो, सामने वाले जो बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे अनुकूल लग रही हो या ना लग रही हो, दोनों चीज़ें। वातानुकूल माने वातावरण, आप लोग ट्रेन में बैठते ना, वातानुकूलित लिखा रहता है उसमें, कुछ डिब्बों में हमने देखा है। उसका अर्थ क्या होता है? एसी जैसा रहता है आपका। ऐसे यदि ये आपका एटमॉस्फियर, बाहर का वातावरण अनुकूल हो या ना हो, है ना, और लोगों की बातचीत अनुकूल हो या ना हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बातें अपने मन के अनुकूल हो अथवा ना हो, और इसके बाद कह रहे सुख मिले या अथवा दुख, दोनों के लाभ में सदा भला छुपा रहता है। चाहे आपके लिए सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों में भला है। अब आप पूछेंगे महाराज कैसे है? सुख मिलेगा तो आपके शरीर को अनुकूलता रहेगी, दुख मिलेगा तो आत्मा को अनुकूलता रहेगी। सुख मिलेगा तो शरीर को अनुकूल रहेगा और दुख मिलेगा तो आत्मा को। और यदि समता परिणाम है तो सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों अनुकूल हैं, कर्म निद्रा के कारण। दोनों से कर्म की निद्रा होनी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समता परिणाम रखो। समता परिणाम रखो तो दोनों आपको अनुकूल हो जाएंगे। जैसे नदी के लिए दो तट हैं, दो कूल हैं, आपस में प्रतिकूल हैं पर नदी को अनुकूल हैं, ऐसे जीवन की नदी में दो तट हैं, एक सुख है दूसरा दुख है, लेकिन दोनों कैसे हैं? आत्मा के लिए दोनों अनुकूल हैं। थोड़ी आवाज़ भारी सी लग रही ना हमारी, हमें लग रही कि तुम लोगों को भी लग रही? ठीक है भैया, ठीक है, ये कह रहे ठीक है, हमें को लग रही है हमारी आवाज़ भारी। होता है कभी कभी अपनी आवाज़ अपने को भारी लगने लगती है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है, वो बात ये कही जा रही है कि चाहे सुख हो, अब तो और लगने लगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, ये दोनों के दोनों हमारे लिए लाभकारी है। नहीं, अब गड़बड़ हो गई। दोनों लाभप्रद हैं आपके लिए, सुख आए चाहे दुख आए, क्योंकि जीवन में अकेली धूप ही नहीं चाहिए पड़ती, छाँव ही चाहिए पड़ती है। दिन ही का महत्व नहीं होता, रात का भी महत्व होता है। ऐसे अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का महत्व होता है, सुख और दुख दोनों का जीवन में महत्व हुआ करता है। जो व्यक्ति इसको जानते हैं, देखो यदि दुनिया में दुख ना होता तो आदमी सुख की कीमत नहीं समझता, क्योंकि जब कोई चीज़ें उसके विपरीत हों तभी उसका आनंद आता है। एक बार पूज्य समय सागर जी महाराज के पास बैठे थे, तो वो बोलते हैं, कुंतु सागर तुम अच्छा बोलते हो, कुछ सुनाओ ऐसी वैयक्ति के समय के लिए। तुम मानसिक वैयक्ति किया करो। क्या किया करो? मानसिक वैयक्ति किया करो, तुम्हारी बातें कुछ अलग रहती हैं। समझ गए आप? हमने कहा महाराज जी हम आपकी जैसे मौन नहीं रहते, हम तो बात करते हैं। तो थोड़ी उस समय हंसी मजाक की बात चल रही थी, तो मैंने कहा मैं मौन रहता हूँ, आप मौन रहते हैं, मैं बोलता हूँ। मैंने कहा यदि सभी मौन रहेंगे तो फिर मौन वालों की कीमत नहीं होगी। कोई कहेगा जैसे कुंतु सागर, जैसे समय सागर, वो भी मौन रहते, वो भी रहते, मैं बोलता हूँ, इसे तो मौन वालों की कीमत रहती है। समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? सारे मौन रहेंगे तो सब एक से ही हो जाएंगे, और यदि कोई बोलेगा कोई मौन रहेगा तो मौन वालों की क्या होगी? कीमत होगी। ऐसे हमेशा सुख रहेगा तो सुख की कीमत नहीं होगी, जब जीवन में थोड़ा दुख होगा तभी तो सुख की कीमत होगी, वरना कैसे होगी?
कुछ दोनों टाइम खाने वाले रहेंगे पर्यूषण में, कोई एक बार खाने वाले रहेंगे, कोई उपवास करने वाले रहेंगे। 2 बार खाने वाले रहेंगे तभी तो एक बार खाने वाले का महत्व है, कोई विशेष है। और जब एक आसन करने वाले रहेंगे रोज और 2 बार खाने वाले रहेंगे तभी तो उपवास करने वालों का महत्व है। समझ आ रहा आपको? सबका जीवन में अपना अपना महत्व देखा जाए तो कोई भी चीज़ संसार में व्यर्थ सी नहीं लगती मुझे तो। यदि व्यर्थ लगता है मुझे संसार में तो सबसे व्यर्थ है जो दूसरे को व्यर्थ समझता है। सबसे तुच्छ वो है जो दूसरे को तुच्छ समझता है। बाकी संसार में कोई चीज़ तुच्छ नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। तो यहाँ पर सुख भी और दुख भी सब में भला छुपा हुआ है, क्योंकि सुख दुख में जो लाभ है, लाभ अपने आप में कह रहे लाभ भला, उसका विलोम करो तो लाभ से क्या होता है? भला ही होता है। और मैं कई बार कहता हूँ लोभ छोड़ दो, उसका उल्टा मिल जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। लोभ छोड़ो, लोभ का उल्टा क्या हो जाएगा? भलो हो जाएगा। अपनो भलो चाहत हो तो लोभ छोड़ दो भैया। बुंदेलखंड में जई कथ है, तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है भैया। हम भी जई कथ हैं, गुरु महाराज भी जई कथ हैं, बार बार तो कथ हैं कि भैया तुम अपना लोभ छोड़ दो ताकि तुम्हें भलो हो जाए। और जिसने आज तक लोभ छोड़ो है रामदेव भाई, वो भलो हो के ही रहो है। बुंदेलखंडी बोल दी हमने तो नक्सी। कैसी लगी तुम्हारे को भैया? नौनी लगी कि नहीं? ये नौनी सी बोल रही हमने, नौनी कविता सी बोली थी हमने। तुम्हारा नौनी लगी कि नहीं लगी? नौनी लग गई रामदेव भाई, अच्छा है। हम तो यही सोचा तुम्हारा नौनो लगत रहे, बाकी सब चीज। अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली नहीं बनना। विषयों की लहरों में भूल कर भी मत छली बनना, मत चली बनना। देखो कितना अच्छा उपदेश दिया जा रहा है मोक्ष मार्गी आत्मा के लिए। ये मछली, मछली मत बनो छली। कौन कह रहे हैं? मिट्टी कह रही है। किससे? धरती माँ कह रही है मछली से, कि जो भी मोक्ष मार्ग में बढ़ें वो मछली, वो छली ना बने, अर्थात 3 शल्यों से रहित रहें। सल्लेखना लेने के लिए निसल्ल होना पड़ता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए निसल्ल होना पड़ता है। या जैसे ने सूत्र वाक्य लिखा है, अब आप निकाल लेना इससे। छली नहीं होना मतलब शल्य से रहित हो जाना। कौन कौन सी शल्य होती? 3 शल्य होती हैं, माया, मिथ्या और निदान। मायाचारी पूर्वक व्रतों का पालन नहीं करना। दुनिया को तो मालूम पड़े कि तुम व्रत पाल रहे हो और अंदर से आपके व्रत है नहीं। छल कपट के साथ नहीं करना, समझ गए? क्योंकि छल चाहे तुम दुनिया से कितना भी कर लो, पर याद रखना छाली दुनिया को नहीं पढ़ेंगे, छाली तो तुम्हारी आत्मा को पढ़ेंगे। इसलिए छल दुनिया से नहीं करना। कभी भी हो जाए लगता है कि हम दूसरे को ठग रहे हैं, हकीकत में हम खुद ठगे जाते हैं। लगता है हम दूसरे से छल कर रहे, हकीकत तो ये हम अपनी आत्मा को छल रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं। इसे छल कपट करते हुए व्रतों का पालन नहीं करना, क्योंकि दुनिया छली है। क्या है? ये सारी दुनिया छली है। बहुत सारे लोग ऐसे मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं पर छल कपट के साथ जीते हैं। बहुत सारे धर्म करते हैं मंदिर आदि में, लेकिन छल कपट के साथ जीते हैं। उसे उपदेश दिया जा रहा है तो हमें कल्याण करना हो तो छल कपट मत करना, सल्लेखना लेना हो तो छल कपट मत करना। ये छल कपट आदि करोगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। छल कपट का त्याग करना सीखो। माया हो गया मिथ्या, मिथ्यात्व को अंदर लेके मत चलो, मिथ्यात्व का त्याग करो। निदान, आगामी काल में मुझे भोग आदि मिलें। निदान का अर्थ होता आगे। आप लोग कभी ढूंढारी भाषा वाला ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें अलग है निदान उन्होंने ऐसा किया। निदान का अर्थ आगे, आगे उन्होंने ऐसा किया। तो आगामी काल में जो भोगों की इच्छा है
तो कह रहे हैं छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली चलना। अर्थात विषयों की इच्छा नहीं करना, ना इस भव में करना और ना परलोक में करना, तभी तुम्हारी सल्लेखना सार्थक हो सकती है, मोक्ष मार्ग सार्थक है। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय छलना है, ये मान के चलो। इसलिए सल्ल ये है, दो बार में बताएंगे सल्ल क्या चीज़ है, क्योंकि प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में लिखा हुआ है, समझ गए ना। सल्ल कैसे गए थे बता देंगे आपके लिए। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है। कैसी रहना? मासूम, मासूम मतलब बालकवत। और माटी संकेत करती है शिल्पी को की। अब वो यहाँ पर ये बात और कही जा रही है कि सुनो, जो जैसा मिले जब मिले उसी क्षमता यानी समभावों से स्वीकारना, हर्ष विषाद प्रतिकार नहीं करना, उसी में जीवन का भला है, आत्मा का विकास है। मोक्ष मार्ग में एक बहुत अच्छा सूत्र है, या यूँ कहा जाए संसार मार्ग में भी ये सूत्र लागू होता है। जब कभी अपने जीवन में दुख आए तो दुख को हल्का करने का एक ही तरीका है, स्वीकारोक्ति। उसे स्वीकार करो, स्वीकार कर लो। दुख आया है तो स्वीकार करो, सुख आया है तो स्वीकार करो। जैसे आप दुख को स्वीकार कर लेते हैं, आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर आप मुस्कुरा करके जब उसका सामना करते हैं तो 25% समाप्त हो जाता है। और जब इतना कर लेते हैं उसका संक्रमण हो जाता है, वो साता में परिवर्तित हो जाता है, दुख पूरा समाप्त हो जाता है। जितने दुख आने पर तुम चिल्लाओगे, अस्वीकार करोगे, उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। जितना तुम नकारोगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। एक बार शेर दिल बन करके उसका सामना करो, दुख अपने आप आपकी दहाड़ से भाग जाएगा। दुख को स्वीकार करो। जो दुख को स्वीकार करते हैं वह कभी जीवन में दुखी होते ही नहीं है। जिसने दुख को नकारा है वह हमेशा दुखी रहे हैं, जब भी दुख उनके जीवन में आया है। तो आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा लेना है, जब भी दुख आए तो आपके दुख को स्वीकार करना है, नकारना नहीं है। देखो फिर आप देखो, दुख आपके पास ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं। अब यहाँ पर अगली बात कही थी कि प्रतिकार से बचो। प्रतिकार बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतिकार ना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी प्रतिकार करना ज़रूरी ही नहीं है। प्रतिकार का अर्थ क्या होता है? नहीं, प्रतिकार का अर्थ होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तब आप उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करें। अर्थात क्या करें? आप भी उसके साथ वही व्यवहार करें जैसा उसने किया है। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप मौन ना बैठें, क्रिया की प्रतिक्रिया करें। अर्थात उसने जो आपसे व्यवहार किया है उससे और अच्छा व्यवहार उसके साथ आप करें। और यदि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप क्रिया की प्रतिक्रिया ना करें, मौन बैठ जाएं। यदि उसने गलत व्यवहार किया है तो आप उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। देखो आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। आपको लगेगा मैंने आज कुछ किया है, वीरतापूर्ण कार्य किया है। क्रिया की, गलत क्रिया की प्रतिक्रिया करना कायरता है और गलत क्रिया की प्रतिक्रिया ना करना, इसी का नाम वीरता है। ये करते रहोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त होता रहेगा। आत्मा का विकास चाहते हो तो सुख दुख में समता रखो। जब भी आपको आत्मा का विकास करना हो बस सुख दुख में समता रखो, आत्मा का विकास होता जाएगा। और जब सुख दुख में आप विषमता रखोगे आत्मा का ह्रास होता जाएगा, पतन की ओर जाएगी।
ये हमें सोच रखना है, हमें विचार रखना है अपने जीवन में कि सुख और दुख दोनों रहते जीवन है वह गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। ऊपर वाला पासे फेंके नीचे चलते दाव। ऊपर वाले का अर्थ कर्म ले लेना अपने यहाँ पर कर्म पासा फेंके और नीचे चलते दाव। कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन होगा। ऐसा भजन सुना था। हाँ तो यही है, ये तो आएंगे, सुख दुख दोनों संसार में रहेंगे। ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में सुख ज़्यादा रहा और दुख कम रहा हो। जितने ही महान व्यक्ति हुए हैं देख लो इतिहास उठा करके, उनके लिए दुख तो ज़्यादा रहा है और सुख नाम मात्र के लिए रहा है, तभी तो महान कहलाए। क्योंकि दुख सहन करने वाले तो वीर और महान कहलाते हैं, सुख में रहने वाले तो कायर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप बस दुख आए समझो ये महान बनने का अवसर आया है, और जब भी सुख आए समझो पापी बनने का अवसर आ गया। क्योंकि सुख में आदमी सब भूल जाता है और दुख में उसे भगवान और गुरु याद आ जाता है। पुण्य का उदय आए तो समझ लेना अब हमारे सतर्क होने की आवश्यकता है, और जब पाप का उदय आए तो समझ लेना अब पुण्य करने की आवश्यकता है, धर्म करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा कि तुम्हारे लिए बालक के समान रहना। अंत में यही बात तुमसे कहनी है बेटा कि अपने जीवन में छली कपटी मछलियों सी छली मायावी नहीं बनना। कभी भी पंचेंद्रियों के विषयों की लहरों में भूल कर भी नहीं बहना, संयम रखना। पंचेंद्रिय के विषयों की लहर बहुत खतरनाक होती है। ये पंचेंद्रिय के विषय बहुत आकर्षक लगते हैं। आचार्य कहते किम पाक फल के समान होते। एक जंगलों में फल हुआ करता था, देखने में खूब सुंदर लगता था, देखने में खूब सुंदर, उसकी खुशबू भी बहुत सुंदर, लेकिन जिसको कोई खा ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। ऐसा किम्पाक फल कहलाता था। शायद आप लोगों ने पहली बार किम्पाक फल का नाम सुना होगा। ऐसे जंगलों में पहले किम्पाक फल हुआ करते थे। तो आचार्यों ने कहा ये पंचेंद्रिय के विषय भोग जो कुछ भी हैं वो किम्पाक फल के समान हैं। वर्तमान में बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट जैसे लगते हैं, लेकिन कालांतर में वो दुर्गति में ले जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद कर। इसलिए इन्हें किम्पाक फल के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। सर्प देखा आपने, देखा आपने सर कितना सुंदर लगता है उसका शरीर। उस पर कभी हाथ फेर के देखा तुम लोगों ने? बहुत चिकना रहता है उसका शरीर। कैसा रहता है? बहुत चिकना शरीर रहता है उसका, लेकिन यदि वो मार दे डंक तो। मैंने बचपन में खिलाया सांप को, पर मुझे पता नहीं, माँ ने बताया था मुझे। एक घर में बहुत बड़ा काला सांप आता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो बहुत पुराना घर था, उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। अब ये समझ के चलो आप कि 44 साल पुरानी बात तो हो गई होगी कम से कम। तो एक सर्प आता था तो वो घर में घूमता रहता था, किसी को परेशान कभी नहीं करता था। और जब मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ नहीं जानता था, तो वो मेरे पास आकर के सो जाता था, वहीं बैठ जाता था। तो माँ ने समझा अंधेरा था, उस समय लाइट की ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहती थी। वो डिब्बी रहती थी ना मिट्टी तेल वाली, वो जला के रख देते थे, थोड़ी डिम 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 आवाज़ आए, वो उजाला आता था। तो वह बैठ गया होगा हमारे पास, जहाँ मैं बच्चा था जब सो रहा था हमारा। तो माँ घबरा गई, उन्होंने समझा ये बिल्ली का बच्चा होगा, उन्होंने खुद हाथ रख दिया उस पर, वो एकदम सरक करके आगे चल गया। ओह, चला गया। अब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ होऊंगा। तो उस समय क्या था कि गांव में ऐसा करते थे, सबसे पहले चावल खिलाते थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तुअर की दाल
और चावल सुबह सुबह रख बच्चों के सामने दे, बेटा खा लो, और माँ अपना भोजन बनाती रहती थी। तो बुंदेलखंड में यहाँ चावल भात बोलते, वहाँ पर हप्पा बोलते थे, हप्पा, बेटा लो हप्पा खा लो, हप्पा खा लो। तो वो सांप आ गया होगा उस समय, जब मैं छोटा सा वो क्या कर रहा हूँगा, भात खा रहा हूँगा। तो उस समय जूजू जूजू बोला करते थे, छोटे छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, जूजू जूजू जूजू। अब जूजू भी नहीं समझते सांप क्या होता है, जूजू माने जूजू, जीव माने जूजू। तो वो पास में आया होगा तो उसका मुंह पकड़ा होगा और वो चावल में लगाने लगे, लो जूजू हप्पा खा लो, जूजू हप्पा खा लो। क्या करने लगा, अब माँ कहती है ये बेटा छोड़ 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 छोड़, ये जूजू नहीं है, ये सांप है। वो बच्चों को क्या पता, जूजू तो जूजू होता, जूजू हप्पा खा ले, जूजू हप्पा। जब बड़े हुए तब माँ ने बताया, बेटा तू तो जूजू हप्पा खा ले करता था छोटे। तो एक बच्चा भी समझता था कि इनसे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, सांप से। और सांप भी समझता था कि इस बच्चे से हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। समझ आ रहा है आपको क्या समझता था वो सांप? अब बच्चा तो जानता ही नहीं था कि जूजू क्या कहलाता है और क्या नुकसान और क्या हानि, लेकिन सांप इतना जानता था इनसे हमें नुकसान होने वाला नहीं है। उसको बार बार चावल में लगाने के बावजूद भी उसने क्या नहीं किया, काटा नहीं, क्यों? ये बालक की सरलता होती है। ऐसी बालक बन जाओ, आपको दुनिया में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये है बालक की सरलता। मुझे नहीं पता, माँ ने बाद में बताया कि बेटा जूजू हप्पा खा लो ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि बालक बड़ा सरल होता है, बालक के मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। जैसे बड़े होते तब लगता है अरे ये तो जहरीला है, ये तो सांप है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ऐसे ही मुनि महाराज बैठ जाते ध्यान में, फिर क्या होता है वो ये समझते हैं सारे जंतु जो है ना वो जंतु हैं, ना फिर जहरीले दिखते ना खतरनाक दिखते हैं। समझ रहे ना? क्योंकि बालक जैसी सरलता वहाँ पर अपने आप आ जाती है। एक संस्मरण याद आ रहा है, जब कभी बिहार होता है ना, तो बिहार होता है तो कभी कोई ऐसा होता है कहीं रेस्ट हाउस मिलते हैं, कभी नदी का किनारा मिलता है, कहीं पर कोई स्कूल मिलता है। तो एक बार नदी के किनारे पर ही रेस्ट हाउस था, सर्दी का समय था, अच्छी कुनकुनी धूप निकल रही थी, आचार्य भगवान के साथ थे। तो आहारचर्या के उपरांत जो नदी थी ना, नदी में सूखी हुई नदी थी, ज़्यादा कोई पानी ऐसा नहीं था, तो वहाँ बहुत सारे पत्थर थे। तो आचार्य से थोड़े ऊंचे वाले पत्थर पर बैठ गए। हम लोग भी आजू बाजू में आमने सामने सब पत्थरों पर आचार्य से देखते हुए सामने करने के लिए बैठ गए। अब परिमार्जन करके अच्छे से बैठे, पर एक छेद था वहाँ जस्ट सामने जहाँ मैं बैठा था। हमने सोचा छेद रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, छेद से तो अपन साइड में बैठे हुए हैं। और छेद के अंदर कौन डीपली देखने जा रहा है? और आचार्य से सामने बैठे हुए हैं, हम भी ऐसे सामने बैठे सामयिक कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं। अब वो छेद में से कौन निकला? सांप निकला, जूजू। और ऐसा बाहर तक आता, दो दो जीव निकालता, फिर अंदर चला जाता। वो लगभग सामयिक के समय 10 बार लगभग बाहर आया होगा, उसको बाहर निकलना होगा। अब वहाँ अपन बैठ गए तो डर रहा था, क्योंकि प्रत्येक जंतु अपन से भी डरते हैं। जब अपन उनको छेड़ो तो वो आक्रमण करते हैं, नहीं छेड़ो तो वो अपने रास्ते निकल जाते हैं, उनको खुद डर लगता है। और सामयिक बैठे रहे, हम तो यही देखते रहिए कब निकल रहा है, कब जा रहा है, कब निकल रहा है, कब जा रहा है। और उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब अपने भाव उसको मारने के नहीं है, परेशान करने के नहीं है, तो उसके अंदर भी वही भाव आएंगे। ये संप्रेषण का प्रभाव है, उसके अंदर भी यही भाव है। या तो अपना पूर्व का कोई बैर हो, या वर्तमान में पैर उस पर पड़ जाए जंतुओं पर, तब वो आपको कहीं अपना रुख दिखाते हैं, बाकी वो अपने रास्ते से निकल जाते हैं। समझ आए ना? यहाँ पर भी ऐसे ही है। जितने कई बार जाते ना तो दोपहर में अच्छा बैठा मिलता है, देख करके अपना चला जाता है। कभी उसने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप चला जाता, आ जाता है। क्यों? क्योंकि जीव जंतु कभी किसी को परेशान
नहीं करते, पीछे जाते हैं ना टावर के पास वहाँ। तो दोपहर में क्योंकि गर्मी लगती है बेचारों को, तो वो बाहर निकलते हैं, है ना। उस दोपहर में कभी वहाँ जाना हुआ 3 बजे ऐसा करके 10 बजे, तो कभी आ जाता है, अपने चला जाता है। हो सकता है कोई भव्य जीव हो, महाराज के दर्शन करके अपने चला जाता है, वो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद दोबारा देखो दिखता नहीं, खोजो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी समझते हैं ये तो महाराज है, अभी और कोई आ गया तो हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो क्या करेगा? भागा देगा, मारेगा तो नहीं, क्योंकि जैनी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन मुझे यहाँ से निष्कासित कर दिया तो समझ आ रहा है आपको? तो ये सारे के सारे बालकवत जब अवस्था आ जाती है तो प्रत्येक जीव जंतु भी ये समझ जाते हैं इनके पास छल कपट नहीं है, इनके पास हिंसा का भाव नहीं है, ये निर्मल परिणामी हैं, तो अपने आप उन्हें कष्ट भी नहीं पहुंचाता और अपना काम करके चला जाता है। इसलिए कहा मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है और माटी संकेत करते शिल्पी को की। इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। देखिएगा, बालकवत साधु को इसलिए कहा है क्योंकि साधु निर्विकार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। और कभी कभी चौके में लगता भी है जैसे हम कुछ नहीं जानते हों, बालक हों। क्योंकि आप लोग कभी कभी दूध लेकर के आते हैं, महाराज जी पानी तो है ले लो, जैसे हम जानते ना हो दूध और पानी में अंतर हो। कभी कभी लगता है पराठा लेकर के आएंगे, पूरी लेकर, आटा ही तो है ले लो महाराज जी ले लो। हाँ भैया, हम पूरी और आटे में और रोटी में अंतर नहीं जानते। जैसे उसमें लिखा है रणसार ग्रंथ में, जैसे माँ अपने शिशु का पालन करती है वैसे ही मुनि महाराज की आहारचर्या गृहस्थों को संपन्न कराना चाहिए। बालक कुछ जानता नहीं है, जो खिला लो सो खा लेता है। पर आपको सब देखना चाहिए, सर्दी है कि गर्मी है कि कौन सा है क्या, ये देख करके आपको बालक को भोजन कराना चाहिए। ईश्वर महाराज मांगते नहीं और कहते भी नहीं ये बनाओ ये बनाओ, ये करो वो करो। इसलिए आपको स्वयं ऋतु का ज्ञान रखते हुए कौन सा समय चल रहा है, कौन सा मौसम है, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, पारना का, धारणा का क्या चल रहा है, ये देख करके आपके लिए आहारचर्या संपन्न कराना चाहिए। महाराज भी बालकवत हैं, बालक कुछ जानता नहीं है इसलिए कुछ कहता नहीं है, महाराज सब जानते हैं इसलिए कुछ मांगते नहीं, कहते नहीं। जिससे बालक निर्विकल्प रहता, निर्विकार रहता है, किसी प्रकार की कोई भी अंदर कुटिलता नहीं रहती, विकार भाव नहीं रहते, ऐसी साधु परवेष्टि का भी जीवन हुआ करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें करने के बाद एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर खोली नहीं गई है वो बात ये है, जब संलेखना लेते हैं तब सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? रस आदि का त्याग कर देते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हो, काजू किशमिश आदि लेते हो। तो गलत है पद्धति। सबसे पहले मिठाई का त्याग करो, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स का त्याग करो, गरिष्ठ भोजन का त्याग करो, हलवा पूरी का त्याग करो। ये क्रम बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना। फिर उसके बाद क्या करो? भोजन पानी का त्याग करो, धीरे धीरे भोजन का, पानी का नहीं, भोजन का त्याग करो। रस आदि लो, फिर रस आदि के बाद फिर कांजी आदि, माड़ आदि का पानी होता ना, चावल का माड़, ये। फिर उसके बाद छाछ लो, फिर छाछ के बाद पानी। ये क्रम होता है संलेखना के समय, धीरे 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 त्याग करते करते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हरी छोड़ देते हैं, रस छोड़ देते हैं, लेकिन काजू किशमिश और मावा चलता है, जो कि गरिष्ठ है। उस समय पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। आप लोग भी जो अभी पारना करने जा रहे हैं वो उकाली से शुरू करना पारना, और आज के दिन रस नहीं लेना ठंडा, कोई भी, ना अनार का ना कोई रस नहीं लेना, नारियल पानी भी नहीं लेना आज के दिन। ठंडी चीज़ कुछ भी सेवन नहीं करना जिन लोगों को पारना करना है।
गरम गरम लो, क्योंकि गर्मी गर्मी को मारती है, इसलिए गरम चीज़। अच्छा लौंग डला हुआ, मूंग की दाल का पानी, लौकी का अच्छी गरम गरम, जो आपने लौकी उबाल ली, उबालने के बाद जो पानी है उस पानी को अच्छा गरम गरम, ठंडा नहीं कि सीधे लौकी का वो जूस ले लो पानी ले लो, ऐसा नहीं, जो उबला हुआ है वो वाला पानी ऐसा ले, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, लौकी अलग पृथक होना चाहिए और उसका पानी अलग होना चाहिए, उसे लो, समझ गए, थोड़ा थोड़ा लो ऐसा करके। यदि आपको और लग रहा है तो थोड़ा सा दलिया ले लो, क्या ले लो, बाकी इतना पर्याप्त है। आज दूसरे दिन से शुरू करना, धीरे धीरे कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा लेना, या शाम को थोड़ा सा इच्छा हो तो ले लेना, समझ आया ना। अभी तत्काल अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करना, जिनके 10 उपवास हैं, 5 उपवास हैं, 4 उपवास हैं, इसमें सावधानी रखना, क्योंकि जो जठराग्नि है अभी तवा के समान है। गर्म तवा होता ना, गर्म तवा पर जो भी डालोगे जलने का काम करेगा। इसमें पानी के अलावा भी कुछ मत डालो, लिक्विड डालो, ताकि उसकी गर्मी क्या होती जाए, ठंडी। लेकिन भूल कर भी ठंडी चीज़ नहीं डालना, सन्निपात हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे आप, बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको, आप आंखें फेर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी हमने कंडीशन देखी है, संघ में बहुत सारे साधक करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता। तो एक व्यक्ति ने 8 उपवास किए थे नेमावर में, उसकी दशा ऐसी हो गई थी, उसने क्या कर लिया था, अनार का जूस पी लिया था। तो ऐसा नहीं करना, ये भूल कर गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि उपवास करना तो सरल है, ये मत समझना सब हो गया, नहीं, पालना कठिन है। क्या कठिन है? क्योंकि अब पूरा इतने दिन तक पेट खाली रहा, अब पालना में जितनी सावधानी आपने रख ली आप उतने स्वस्थ हो जाएंगे, और पालना में गड़बड़ी रखी तो अस्वस्थ होने की चांस रहेंगे। फिर आप दूसरे दिन मुश्किल से भोजन कर पाएंगे, दूसरे दिन मुश्किल से प्रवचन में आ पाएंगे, अभिषेक में आ पाएंगे आप। इसलिए बहुत सावधानी रखना। आज जितना कंट्रोल कर लेंगे आप, कोई कितना भी ज़बरदस्ती करे, लेकिन ज़बरदस्ती अन्न लेने का प्रयास नहीं करना। कब तक? 2 बजे तक। फिर लिक्विड ले, उसको अपना काम करने दो, उसके बाद कोई चीज़ डालना। यदि लेना भी हो तो आटे की लपसी होती ना, गरम गरम थोड़ी सी, वो लेना, और कोई चीज़ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपके लिए बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। बहुत सारे लोग 10 उपवास तो कर लेते, बाद में बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि पालना ढंग से नहीं कर पाते। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो, ये भव्यात्मा है, अब इसे अपने स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि अभी ये संलिखना के लायक नहीं है। उसे सारी सूक्तियाँ दे दी, बता दिया कैसे कैसे करना है, ये सब समझा दिया। अभी भावुकता में मत आओ, अब इसे वहाँ भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि तत्काल संलिखना नहीं ली जाती, समझ गए ना। मैंने आचार्य के पास जा कर के पहली बार एक ही बात कही थी, हमें दीक्षा दे दो। आचार्य कहते हैं लोग तो व्रत मांगते हैं, ये सीधा आगे क्या कह रहा है, मुझे दीक्षा दे दो। सीधा हमने कहा दीक्षा दे दो। अब दीक्षा नहीं दे रहे तो व्रत दे दो, आजीवन व्रत दे दो। पर आजीवन नहीं दे रहे तो फिर पढ़ाई तक कर दो। फिर आचार्य ने पहली बार 7 वर्ष का व्रत दिया था, उस समय 10वीं पास हुए थे, तो एमए तक फाइनल करने तक कर दिया था। समझ गए ना। ये हमने मांगा हुआ कहा होगा, हम तो शायद भूल गए थे इस बात को कि हमने आचार्य से पहली बार क्या मांगा था। लेकिन नीरज सागर जी छपारा वाले जब ब्रह्मचारी थे, वो आचार्य के पास गए और आचार्य से बोलते हैं आचार्य हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। तो आचार्य बोलते हैं तुम तो कुंथु सागर हो रहे। इतने वर्षों बाद आचार्य को याद था कि मैंने आचार्य से क्या निवेदन किया था। बोले कुंथु सागर सीधा आया था तो दीक्षा मांग रहा था, व्रत नहीं मांग रहा था। ऐसे तुम 1-2 साल का व्रत नहीं मांग रहे, सीधा आजीवन व्रत मांग रहे हो, ऐसा कहा। फिर वो ब्रह्मचारी जी दर्शन करने, हम सैपुरा बेटौनी में थे तो उस समय वो दर्शन करने के लिए आए थे और बोले महाराज जी उसी दिन से हमारी इच्छा थी हम आपके दर्शन कर लें, जिस दिन से आचार्य ने कहा था कुंथु सागर सीधा क्या लेने आया था, दीक्षा लेने आया था। बताओ आचार्य की मेमोरी देखो, किसने कब क्या मांगा क्या कहा पूरा याद उनके लिए। और बाद में भक्तवरों ने बोल भी दिया। मुझे लगा देखो आचार्य भगवंत की स्मृति में कितने अच्छे से हुए। ये सौभाग्य है आचार्य महाराज आपके जीवन कुछ बात याद रख लें
और वो भी बता भी दे दूसरों को, इस प्रकार की बात, इस प्रकार की बात है। आज वो वर्तमान में कौन है? नीरज सागर जी हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की बात हमारे लिए बताई, उस दिन लगा हमारे लिए। ऐसे ये मछली जो है ना, सीधी क्या मांग रही है? सल लेखना। तो कह रहे अभी नहीं, जैसे आचार्य सीधा दीक्षा नहीं देते, सीधा आजीवन व्रत नहीं देते, पहले कहते अभी घर जाओ, घर जाओ। तो मछली को कहाँ भेजा जा रहा है? अभी जहाँ से आई है वापस वहीं पर, क्योंकि आचार्य बहुत परीक्षा लेने के बाद ही दीक्षा देते हैं। एकदम भावुकता में कोई आया है तो नहीं, अभी सारा वातावरण देख करके, उसकी शरीर की स्थिति को देख करके, समाज की, परिवार की स्थिति को देख करके, स्वयं की मनस्थिति को टटोल करके ही दीक्षा दी जाती है। क्योंकि ये सामान्य कोई व्यापार नहीं है, मूंगफली नहीं बेचना, ये रत्नों का व्यापार है। बहुत जोधरी चाहिए इसके लिए, ऐसा व्यक्ति ही चाहिए जो दुनिया में कहीं भी किसी भी इलाके में चला जाए, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वहाँ धर्म की डंका बजा करके आए और स्वयं व्रत का पालन करे, वो है रत्न का। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि परिस्थिति से घबरा जाए, नहीं। अच्छा मजबूत, कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, अपने व्रतों का निर्दोष पालन करो और दुनिया को दिखाओ, समझाओ कि मुनि की चर्या क्या होती है और साधु का कर्तव्य क्या होता है। किसी परिस्थिति से समझौता नहीं करना। उससे भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, सुनो क्या करना है कि इसका यदि अवसान हो गया, यदि गड़बड़ी अपने द्वारा हो गई तो महान दोष लगेगा। और ऐसा दोष नहीं लगेगा थोड़ा बहुत, बहुत अक्षम्य दोष लगेगा। इसलिए इसके लिए क्या करो, आप पहुंचा दो। तो माटी संकेत करती है शिल्पी को, इस भव्य आत्मा को शीघ्र ही सुरक्षा के साथ कूप में पहुंचा दो, क्योंकि जल ही इसका जीवन है। बिना जल के इसके प्राण टिक नहीं सकेंगे। इसकी यदि मृत्यु हो गई तो दोष के भागीदार आपको बनना पड़ेगा, जिसका फल असहनीय दुख है। कहती ना, कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन यदि उससे कोई गलती होती है तो ध्यान रखो गुरु को भी उसका दोष लगता है। जैसे प्रजा गलती करती तो राजा को लगता है, जैसे परिवार के सदस्य गलती करते हैं तो दोष मुखिया को लगता है, जैसे बाराती जितना कुछ भी पाप करते हैं उसका दोष दूल्हा दुल्हन को लगता है। समझ में आया ना? वैसे यहाँ पर भी है। समझ में आ रहा है? समाज के अध्यक्ष, समाज के मंत्री, सृष्टिगण भी, जो कुछ भी धर्मशाला में आदि यहाँ जो कुछ होता है, अच्छा होता है तो पुण्य लगता है, बुरा लगता है तो पाप भी लगता है। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, बुरा नहीं होने देना है। अब कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं होता, अब होता हो तो आप खोज लेना। धर्मशालाएं बड़ी बड़ी होती हैं तो कितना पानी फैलता है, कितने पंखे बेस्ट चलते हैं, कितना क्या होता है, वो सारा दोष कमेटी के पल्ले जाता है। इसी कमेटी की सदस्य बनना नहीं। आज इसलिए कहते हैं कभी भी व्यक्तिगत मंदिर नहीं बनवाओ, बनाओ तो समाज के सुपुर्द कर दो। यदि व्यक्तिगत मंदिर अपने नाम से रखोगे तो जितना जो कुछ भी दोष होगा वो अकेले तुम्हारे पास जाएगा। इसलिए मंदिर तुम बनाओ, सब कुछ पैसा खर्च करो, लेकिन समाज को सपोर्ट कर दो, इस समाज के अब वो बढ़ जाएगा, जो कुछ भी होगा सब बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक नगर की बात है, उस नगर में उन्होंने अपना परिवार का व्यक्तिगत मंदिर बना रखा है। उनके यहाँ कोई भी 60 वर्ष से ऊपर नहीं जीता। 60 वर्ष का कोई होता है और चला जाता है। उन्होंने हमसे निवेदन किया, हमारे ऐसा क्यों होता है? हमने कहा जितना ये दोष होते ना सारे, ये एक परिवार के मत्थे लगते, मुखिया के मत्थे लगते। इसलिए इस मंदिर को किसके नाम कर देना चाहिए? समाज के नाम कर दो। समाज के नाम कर दोगे तो आपको पूरा दोष नहीं लगेगा, आपका परिवार अच्छे से रहेगा। आप लोग समझते हो कि ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं भैया, ये अहंकार की पुष्टि मत करना। मैंने ऐसा किया कभी मत सोचना, ये सबके पुण्य से हुआ, सारा का सारा हुआ, ये भाव रखना, वरना दोष बहुत खतरनाक होता है, इसका फलदान बहुत खतरनाक होता है। क्या देख कर देना चाहिए?
दान देते समय थोड़ा इतना विवेक रखना चाहिए कि हम जहाँ पर दान दे रहे हैं वहाँ पर उपयोगिता कितनी है। जिसने भोजन कर लिया है उसको भोजन कराओगे उतना फल नहीं मिलेगा, जो 2 दिन से भूखा है उससे भोजन दोगे उतना फल मिलेगा, उसका ज़्यादा फल मिलेगा। इसे जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ दान अवश्य करना चाहिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना कर्तव्य समझ करके धर्म का पालन करो, उसमें बाधा नहीं है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, यदि किसी को ज़रूरत है तब तुम दान करते हो तो ये धर्म नहीं कहलाता, बल्कि किसी को ज़रूरत भी नहीं है, कोई मांगे ना फिर भी दान करो, ये आपका धर्म कहलाता है। क्यों? हमारा कर्तव्य है दान करना है तो दान हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन करना जिनायतनों के लिए, जो बात अभी हम लागू कर रहे हैं। हाँ, करुणादान अलग होता, करुणादान की बातें यहाँ नहीं की जा रही। अब आगे चलते हैं। जल छन गया है और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है। शिल्पी पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। शिल्पी ने जल छान लिया, छन्ने के ऊपर बचे जली जंतु और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डाल करके बिलछानी करते हुए सावधानी के साथ कुएं में सुरक्षित पहुंचा दिया। कुएं में एक बार फिर दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, जो कि ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में परिवर्तित हो कुएं की दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आती है और उपासों के प्रांगण में लीन हो जाती है। दया विशुद्धो धम्मो, इसके अलावा और कोई दया से विशुद्ध धर्म नहीं है। पहला खंड मूक माटी का अखंड रूप से पूर्ण हो चुका है। अब अगला खंड चलेगा, दूसरा खंड, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुआ। प्रश्न ये किया गया, महाराज जी दान भी सोच समझ करके देना चाहिए। सुनिएगा, एक संस्मरण आपको मैं अपना व्यक्तिगत सुना रहा हूँ। मैं गुना में था, 2011 की बात है। एक धनी श्रावक, श्रेष्ठी श्रावक के यहाँ आहारचर्या संपन्न हुई। बहुत बड़ा मकान दिख रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। उन्होंने आहारचर्या के उपरांत हमसे निवेदन किया, महाराज जी प्रॉफिट तो बहुत होता है लेकिन लॉस भी बहुत हो जाता है। हर महीना बहुत लॉस होता है और जब मैं देखता हूँ तो लगभग 3 साल से 3 लाख के लॉस में जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर पैसा क्यों कम हो रहा है, पैसे की बरकत क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, पैसा ठहर नहीं रहा है आमदनी के बावजूद भी। हमने उनसे कहा, मैं आपको न मंत्र देता हूँ, न तंत्र देता हूँ, न कोई व्यवस्था देता हूँ, आगम के अनुसार धन क्यों कम होता है, क्यों दरिद्रता आती जाती है, क्यों परिवार में कमाने के बाद भी धन नहीं ठहरता, उसके मात्र शास्त्रों में 3 कारण मिलते हैं। पहला कारण तो है पूर्व कर्म का उदय। पहले आपने बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की, दान नहीं किया, भोग में लगाया, सो आज आप कमा रहे हो तो आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि आपका संपत्ति बहुत थी लेकिन आपने दान नहीं किया। सुन रहे हो ना, आज आपने संपत्ति पाई है तो आपको क्या करना है, दान, ताकि अगले भोग में दरिद्रता ना हो। दूसरा कारण है निर्मल द्रव्य खाने में आ गया हो, जो मंदिर के निमित्त का हो, धर्मशाला के निमित्त का हो, पूजन के निमित्त का हो, तीर्थ यात्रा के निमित्त का जो धन है वो आपको स्वयं खाने में आ गया होगा।
तो दरिद्रता आती है, धन दौलत कम होती है, आई हुई संपत्ति भी चली जाती है, कभी घर में धन नहीं ठहरता। तीसरा कारण है, यदि आपने कहीं दान बोला हो या कोई विधान आदि करने की बात कही हो और अभी तक आप वो नहीं कर पाए हो, तो अब आप कारण खोज लो, तीन में से कौन से। उन्होंने कहा महाराज पूर्व भाव का तो किसी को पता नहीं, इस भाव में मैंने निर्मल द्रव्य तो खाया नहीं है। हाँ, ये कमी हुई है मुझसे। एक जगह एक मंदिर बन रहा था, तो वहाँ हमने 51,000 रुपये बोले थे। हमने कहा कब बोले थे? बोले वही 3 साल पहले बोले थे। तो हमने कहा जब इसे लॉस हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। हमने कहा एक काम करो, आप 51, महाराज वो मंदिर बना नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम कुछ बात नहीं, तुम तो जाओ उनको 51,000 दे करके आओ। वो गए और वहाँ उनकी कमेटी जो हुई थी उनको 51,000 दे करके आए। जैसे वो हमारे पास दे करके आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम दे करके आ गए। हमने कहा आशीर्वाद है। 2 महीने बाद हमारे पास आए, बोले महाराज 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे हैं आप? क्या ना कोई मंत्र है हमारे पास, ना कोई तंत्र है, सबसे बड़ा जिनवाणी का ही मंत्र है, जिनवाणी के सूत्र हैं, उनको स्वीकार करो। आगम के अनुसार आपको मैंने उपाय बताया कि यदि आपके घर में धन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कमा रहे हो लेकिन धन ना ठहर रहा हो, दुकान अच्छी चलती हो पर पैसा ना रुक रहा हो, तो 3 कारण खोज लो आप। यहाँ कोई एक आध कारण तो नहीं है। यदि नहीं है तो बस समझो पूर्व कर्म का उदय चल रहा है, और पुरुषार्थ करो, दान करो, आपकी और वृद्धि होगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में अंत समय में जो प्रयास, जो सावधानी आज क्लास में पढ़ी है, वह सारी सावधानी रख सकें और अपने शरीर पर और कष्टों पर कंट्रोल कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तुते। जानी के जानते सुझे पुकारो,